जय हिंद। आज आप लोग को फिर से बताने वाले हैं हिस्ट्री, ठीक है। आज फिर से आप लोग को पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री में तुगलक वंश का जो गयासुद्दीन को तो पढ़ा दिया था, आज पढ़ाने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, पहला का नाम क्या था, मतलब मुल्ला उलुग खान या जूना खान, उलुग खान या जूना खान इसका नाम था, ठीक है। और ये गद्दी पर बैठा किस नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से कितना ईस्वी बैठा, 1325 ईस्वी में बैठा, ठीक है। दिल्ली के सियासत पर 1325 ईस्वी में बैठा। इसका मूल नाम क्या था, उलुग खान या जूना खान। और किस नाम से गद्दी पर बैठा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, ठीक है। और ये मध्यकालीन सभी सुल्तानों से सबसे ज्यादा शिक्षित था। मध्यकालीन जितना भी सुल्तान था ना, सबसे ये पढ़ा लिखा युग था, ठीक है। एक आप लोग को मध्यकालीन में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और ये अपनी सनक भरी योजनाओं जैसे कुर्ब और कुत्यो एवं दूसरों के सुख दुख में ये क्या कर रहे थे, प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण इसे क्या किया गया, स्वप्नशील और पागल और एवं रक्त क्या है, रक्त पिया पाशु का कहा जाता था, रक्त पाशु को कहा जाता था। मतलब ये सबको दुख सुख में ये क्या करते थे, दुख सुख में इसे रखने के कारण, इसे मतलब दुख सुख में अपेक्षा, मतलब प्रति अपेक्षा, मतलब भाव रखने के कारण इसे क्या किया जाता, पागल भी इसे कहा जाता था, और स्वप्नशील भी कहा गया, और रक्त पिपासु कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया, ठीक है। देखिए, कृषि के विकास के लिए ये अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मतलब ये कृषि विभाग के लिए क्या किया, अमीर कोही नामक क्या नवीन विभाग का स्थापित किया, ठीक है। और विभाग स्थापित किया ये कृषि के लिए, ठीक है। और ये राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापना किया, और इसका नाम, देवगिरी का नाम क्या रख दिया, दौलताबाद रख दिया, ठीक है। कौन सा ऐसा राजा था जो दिल्ली से देवगिरी रखा, और देवगिरी का नाम चेंज करके क्या रख दिया, दौलताबाद, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, ठीक है। ये अपने प्रतीक मालिक सम्मान में दो गो पोषक देते थे, ये पोषक देते दो गो, एक ठंडे के लिए, एक जड़े के लिए, एक जड़े और दूसरा गर्मी के लिए देते, दूसरा गर्मी के लिए, एक जरा एगो गर्मी के लिए एक कपड़ा देते थे, दो गो अपने पोषक के लिए, ठीक है। ये अपने मालिक के सम्मान में दो गो कपड़ा देते थे, ठीक है, एक ठंडे के लिए, एक पोषक के लिए, ठीक है। और चलिए, डाक प्रबंधन द्वारा ये ताजे क्या कहते, ताजे फल और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। इसे देखिए, डाक द्वारा ये क्या करता है, ताजे फल और क्या करते थे, ताजे फल और गंगा जल ये मंगवाते थे डाक द्वारा कौन ताजा फल और पानी मंगवाते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत ये कांसा तथा तांबा धातु क्या के सिक्के ये चलाया था। कहेगा सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत ये कांसा प्लस तांबा के जो धातु के सिक्का चलाए थे वो कौन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जिनका मूल्य चांदी के रूप में टंका बराबर होता था, जिनका मूल पैसा क्या होता था, चांदी के रूप में टंका होता था, ठीक है, टंका के बराबर होता, चांदी के रूप टंका बराबर होता था, ठीक है। और इसे एडवर्ड
एडवर्ड थॉमस ने इसे प्रिंस ऑफ मनी अर्थ की संज्ञा दिया मोहम्मद बिन तुगलक को। कहेगा किसने प्रिंस ऑफ मनी अर्थ की संज्ञा दी? तो एडवर्ड थॉमस ने। ठीक, देखिए अफ्रीका से यात्री आया था इब्न बतूता कितना ईस्वी में? 1333 ईस्वी में भारत आया था और दिल्ली का काज इसे क्या क्या बतुल्ला यात्री जो आया था अफ्रीका से मार्को से, ठीक है, तो इसे काजी नियुक्ति कर दिया। कहाँ का? दिल्ली का एक से काजी नियुक्ति किया। ठीक है, इब्न बतूता को इसे काजी नियुक्ति किया दिल्ली। ठीक है, और 42 ईस्वी में इसने अपने राजदूत के रूप में इसे चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक राजदूत के रूप में ये चीन भेजा। किसको भेजा? जो अफ्रीका से यात्री आया था इब्न बतूता को ये चीन भेजा था राजदूत के रूप में। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला से तुगलक के सामान्य घटनाओं के वर्णन किया, मतलब सामान्य कामों के बारे में ये पुस्तक जो है इब्न बतूता की जो पुस्तक है रेहला, उसमें क्या क्या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, तुगलक के समय जिया नक्श की पहला व्यक्ति था जो क्या था? संस्कृत कथाओं को क्या कहता है? कथाओं के श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। कहेगा कि तुगलक के समय एगो जिया नक्शबी क्या थे? पहला व्यक्ति था जो क्या था? संस्कृत कथाओं को क्या कहता है? ये फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, कहेगा आप लोग को कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन संस्कृत को फारसी में अनुवाद किया था? जिया नक्शबी। ठीक है, और इस पुस्तक का नाम क्या रखा? तूती। क्या नाम रखा? इस पुस्तक का नाम तूती रखा। पुस्तक का नाम तूती नाम था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नमक जैन साधु को ये अपने दरबार में बुलाकर क्या था? सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन प्रभु सूरी नामक एक साधु था, उसको क्या कहता? अपने दरबार में बुलाकर ये सम्मान प्रदान किया। ठीक है, तुगलक की मृत्यु कितना हुआ? 20 मार्च 1351 ईस्वी में हो गया। 1351 ईस्वी में हो गया। क्या मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु कब हुआ? तो 1351 ईस्वी में। कहाँ? चीन जाते समय ठट्ठा के निकट ये घोडाल में हुआ। कहेगा मोहम्मद बिन तुगलक के जो मृत्यु हुआ कैसे हुआ? तो चीन जाते समय ठट्ठा के निकट घोडाल में हुआ था। ठीक है, देखिए इसका हो गया। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख अलाउद्दीन, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो था किसका शिष्य था? तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक बोलेगा कि किसका शिष्य था, मतलब चेला? तो शेख अलाउद्दीन चिश्ती। शेख अलाउद्दीन वह सल्तनत का पहला शासक था। ये अपने सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। कहेगा वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में जाके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। ठीक है, तुगलक ने
तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख नूरुद्दीन और अजूधान में शेख मुल्तान आदि के संतों की कब्र पर क्या किया, ये मकबरा बनाया था। ठीक है, मकबरा बनाया था। देखिए ये कितना काम किया। ठीक है, देखिए एक पार्ट और बचा है, कल आपको ये तुगलक वंश खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल आप लोग को ये तुगलक वंश खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं पर रहने दीजिए, और वीडियो लगता है अच्छा तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए। ठीक है, बस इतनी कहेंगे आप लोग को।